हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के एक और बेहतरीन वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीटली कवर करने वाले हैं पाइथन फंडामेंटल्स, और यह जो चैप्टर है वो है कंप्यूटर साइंस क्लास 11 के कोर्स में। तो अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो उन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ध्यान से देख लीजिएगा। ऑलराइट, या फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट सेक्शन में विजिट करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी कंप्यूटर साइंस क्लास 11 की, और वहां पर सभी ट्यूटोरियल्स आपको लाइन से मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, जिनको आप समझकर आप अपने एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, बिकॉज अगर आप लाइक कर देंगे तो इस वीडियो को मिलेगा बहुत सारा प्यार और हमें भी मिलने वाली है मोटिवेशन। और इसके साथ ही साथ जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो यह जो वीडियो है वो इंडिया में सीबीएसई के और जितने स्टूडेंट्स हैं या फिर जितने भी पाइथन के लर्नर्स हैं उन तक यह वीडियो डिस्ट्रीब्यूट होगी और उन सभी को लर्निंग मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइथन फंडामेंटल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से समझिएगा। प्रैक्टिकली मैं आपको सारी चीजें समझाने वाला हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज आपको ध्यान रखनी है, पाइथन प्रोग्रामिंग के डेवलपर कौन है, किन्होंने बनाया था पाइथन प्रोग्रामिंग को। उनका नेम है गीडो वॉन रसम। तो क्या अच्छा कॉन्फिडेंस है, मेरा नाम भी जी से स्टार्ट होता है और मेरे नाम में भी वी आता है और आर आता है। तो है ना एक अमेजिंग कोइंसिडेंस। तो चलिए इसी बात के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इन्होंने पाइथन जो प्रोग्रामिंग है इसको बनाया था 1991 में। तो यहाँ पर मैं पाइथन को ऑलरेडी प्रीवियसली डेमोन्स्ट्रेट कर चुका हूँ। हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम मैं आपको बनाना सिखा चुका हूँ प्रीवियस चैप्टर में। आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैरेक्टर सेट की, कि कैरेक्टर सेट क्या होता है। तो कैरेक्टर सेट का मतलब होता है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो कैरेक्टर जो कि वैलिड होते हैं, यानी कि जिन कैरेक्टर्स का इस्तेमाल हम प्रोग्रामिंग में कर सकते हैं, वो वैलिड कैरेक्टर्स क्या कहलाते हैं, हमारे कैरेक्टर सेट। सो पाइथन का कैरेक्टर सेट का मतलब क्या है कि वो वैलिड सेट ऑफ कैरेक्टर्स जो कि पाइथन लैंग्वेज में रिकॉग्नाइज्ड हैं। ओके, तो इन कैरेक्टर्स को हम प्रोग्राम लिखते समय टाइप कर सकते हैं। तो कौन से कैरेक्टर्स हैं जो कि वैलिड हैं? पहले अल्फाबेट्स, यानी कि सभी कैपिटल और स्मॉल अल्फाबेट्स वैलिड हैं, अलाउड होते हैं। डिजिट्स, सारी डिजिट्स अलाउड होती हैं 0 से 9 तक, ठीक है। और इसके बाद स्पेशल सिंबल्स, यानी कि कोई भी सिंबल का इस्तेमाल आप अपने पाइथन प्रोग्रामिंग के डेवलपमेंट में कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। प्रीवियसली हमने डेवलप किया था एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, लेकिन आज उससे एक स्टेप आगे लेने वाले हैं। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो वेरिएबल्स हम ऐसे समझ सकते हैं, वेरिएबल्स का इस्तेमाल हम करते हैं हमारी वैल्यूज को मेमोरी में स्टोर करने के लिए, ठीक है, ताकि हम किसी भी वैल्यू को एक्सेस कर सकें। ओके, सो वेरिएबल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी कि हर एक जो वैल्यू होती है, ओके, और जो किसी भी वेरिएबल में सेव है, तो हर एक जो वेरिएबल होता है वो डिफरेंट होता है। ओके, तो यहां पर वेरिएबल्स की नेमिंग के लिए कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन रूल्स पर जाने से पहले हमको आना पड़ेगा अपनी पाइथन के स्क्रिप्ट पर। ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं कि किस तरीके से आप जो है स्क्रिप्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं यहाँ पर एक वेरिएबल, जैसे कि x मैंने एक वेरिएबल लिया है। आप अभी पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने स्टार्ट कर रहे हो तो आपको x या y इसी तरीके के वेरिएबल्स लेने हैं। तो जैसे जैसे आप मेरे साथ आगे चैप्टर्स में बढ़ोगे तो आप डिफरेंट जो वेरिएबल की नेमिंग्स हैं वो भी लेना सीख जाओगे। तो x लिया है हमने, x को मैं वैल्यू देता हूं 5। अब यहां पर मैंने x को वैल्यू दी है 5। अब यहां पर मैं चाहता हूं इसकी वैल्यू को प्रिंट करना, तो मैं कैसे प्रिंट करूंगा? इस तरीके से, और F5 दबाकर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा। तो यहां पर आप देख सकते हो 5 हमको डिस्प्ले में दिखा है ना, बहुत ही इजी प्रोग्राम। तो वेरिएबल्स की जो नेमिंग होती है उसके कुछ रूल्स होते हैं। पहला, कोई भी वेरिएबल का नेम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, यानी कि ऐसा नहीं कर सकते हम कि 8x ले लें और उसको 7 वैल्यू दे दें, नहीं, ठीक है। लेकिन जो नंबर होता है वो सेकंड पोजीशन से आ सकता है, इतना ध्यान रखेंगे। तो पहली पोजीशन पे क्या आना चाहिए? हमेशा कोई ना कोई अल्फाबेट आना चाहिए, इतना ध्यान रखेंगे। मैं यहां पर आपको करके दिखाता हूं। देखो यहां पर अगर मैं 8x लेता हूं और 8x को प्रिंट करता हूं, ओके, सो इट विल जनरेट एरर। ओके, लेकिन अगर मैं जो इसको अगर मैं लिख दूं ऐसे, ओके,
और यहाँ पर भी मैं कुछ ऐसे लिख दूं, सो बिल्कुल अच्छे से वर्क करेगा ये, जैसे कि आप सभी ने देखा। ओके, तो जो नंबर्स हैं वो स्टार्टिंग में नहीं रखने हैं, स्टार्टिंग के बाद किसी भी पोजीशन पर रख सकते हो आप। ओके, अब किसी भी वेरिएबल की नेमिंग में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं ले सकते हो आप, ठीक है। जैसे कि स्पेशल कैरेक्टर से आने सी @ हैश, ठीक है, इस तरीके के सिंबल्स नहीं ले सकते हो। यानी कि सिंपली आपको क्या लेना है, या नंबर्स लो या फिर अल्फाबेट्स लो, और अगर नंबर ले रहे हो तो सेकंड पोजीशन से लो। ओके, इतना ध्यान रखेंगे आप। तो इस तरीके से अगर कोई वेरिएबल ले लिया, चाहे स्टार्टिंग में रखो चाहे बाद में रखो, स्पेशल कैरेक्टर गलत ही होगा। मतलब स्पेशल कैरेक्टर अलाउड ही नहीं होता किसी भी वेरिएबल की नेमिंग में। ओके, स्पेशल कैरेक्टर के तौर पर सिर्फ अंडरस्कोर अलाउड होता है। अंडरस्कोर जो डैश होता है जो कि नीचे की तरफ होता है, ओके, ये अलाउड होता है किसी भी पोजीशन पर। ध्यान रखेंगे इस रूल को। ओके, अंडरस्कोर आता कहां से है, देखो जीरो के बगल में एक बटन होता है, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। जीरो के बगल में एक बटन होता है, जैसे शिफ्ट दबाकर अगर आप दबाओगे तो वो बटन आ जाता है, ठीक है। अंडरस्कोर हमारा यहाँ पर आ गया। अब देखो बिल्कुल सही है प्रोग्राम। अब मैं यहाँ पर चाहे कहीं पर भी कोई भी नंबर लिख दूँ, x5_, ये वेरिएबल का नेम है। लेकिन ये वेरिएबल का नेम बहुत कॉम्प्लेक्स है, हमें इतना कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का नेम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सिंपली काम हो जाएगा x से ही। तो जितना हो सके उतना ईजी वेरिएबल की नेमिंग लेनी है। ओके, तो क्या ध्यान रखना है आपको, नंबर्स अलाउड है, अल्फाबेट्स अलाउड है, अंडरस्कोर अलाउड है, लेकिन नंबर सेकंड पोजीशन से अलाउड है, अल्फाबेट्स और अंडरस्कोर किसी भी पोजीशन पर अलाउड है। ये इंपॉर्टेंट रूल है, सबसे मेन ये रूल है, ठीक है। यानी कि इन सभी रूल्स का ये क्या है, एक मिश्रण, ठीक है। तो कोई भी कीवर्ड अलाउड नहीं होता। अब आप कहोगे कीवर्ड क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, देखो कीवर्ड वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको रिजर्व करके रखा गया है पाइथन प्रोग्रामिंग में। फॉर एग्जाम्पल अभी इसी चैप्टर में कवर होंगे कीवर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ फॉर, ये वो स्पेशल ऐसा एक वर्ड है जो कि रिजर्व्ड है, ठीक है, जिसको हम कीवर्ड बोलते हैं फॉर। अगर मैं फॉर को एज ए वेरिएबल मानकर लेता हूं तो मेरे को एरर जनरेट होगा। जैसे कि मैंने फॉर की वैल्यू कर दी 5, मैं प्रिंट करके देखूं तो इट विल जनरेट एरर। लेकिन अगर मैं फॉर में कुछ और जोड़ दूं तो अब वो कीवर्ड नहीं रहेगा, क्योंकि फॉर के साथ एक और कैरेक्टर जोड़ चुका है। तो देखो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। क्लियर है इतना सभी को? तो कितने कीवर्ड्स होते हैं, कौन कौन से आपके सिलेबस में है, ये सारे जैसे जैसे आप चैप्टर्स में आगे बढ़ोगे आपके सामने कीवर्ड्स आते जाएंगे और आपको याद भी होते जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको एक बार में सारे कीवर्ड्स याद रखने हैं, वो जैसे जैसे आएंगे आपको याद होते जाएंगे, राइट। अभी के लिए यहाँ तक आपको फॉर तो याद हो ही गया होगा कि एक कीवर्ड होता है, और फॉर बहुत यूज होता है हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग में लूपिंग के लिए। ओके, तो डायनामिक टाइपिंग पर आते हैं। अब डायनामिक टाइपिंग क्या होती है, तो देखो हमारी जो पाइथन प्रोग्रामिंग है वो डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। यानी कि कोई वैल्यू है, अब देखो ये जो वैल्यू है ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है, लेकिन ये जो है ये डेसिमल है। अलग अलग डेटा टाइप है इनमें। अब अगर एक्स को पहले मैंने इंटीजर वैल्यू दे दी, फिर उसके बाद मैंने कौन सी वैल्यू दे दी, इसको मैंने दे दी एक फ्लोट वैल्यू यानी कि डेसिमल। ध्यान रखना पाइथन प्रोग्रामिंग में जो डेसिमल होता है उसको फ्लोट वैल्यू बोला जाता है। क्या, FLOAT, फ्लोट बोला जाता है। तो यहां पर जो है ये अलाउड है पाइथन में कि हम किसी भी वेरिएबल को कभी भी कोई सा भी डेटा टाइप दे सकते हैं। तो इसलिए पाइथन को बोला जाता है डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। लेकिन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें जैसे कि जावा, वो एक स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है जिसमें अगर किसी वेरिएबल को अगर आपने इंटीजर वैल्यू दे दी तो वो इंटीजर वैल्यू ही लेगा। ओके, तो इतना ध्यान रखना है हमें। स्टैटिक टाइपिंग का एक डेफिनेशन आप याद रख सकते हो, लेकिन मेन हमारे लिए डायनेमिक टाइपिंग। चलिए मल्टीपल असाइनमेंट की बात करते हैं। मल्टीपल असाइनमेंट में आप देख रहे होंगे कि यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, कुछ वेरिएबल्स हैं। ओके, 1 सेकेंड, चलो पहले ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। अब इसमें मैंने क्या करा है कि 3 वेरिएबल्स है अलग अलग। अगर मैं इनको असाइन करता 3 अलग अलग वैल्यूज, ध्यान से समझिएगा, पहले नीचे वाला एग्जांपल समझ रहे हो, ऊपर वाला भी समझेंगे। ओके, ऊपर वाले में कुछ चेंजेस होंगे, इसमें कुछ चेंजेस होंगे, वो भी करके बताऊंगा। तो भी यहां से हटा देते हैं। अभी सिंपली आप क्या सीख रहे हो, मल्टीपल असाइनमेंट सीख रहे हो, इसको मैं यहां से डिलीट कर देता हूं। अभी आप समझो मल्टीपल असाइनमेंट में हम ये वाला एग्जाम्पल सीख रहे हो। मल्टीपल असाइनमेंट का मतलब है कि एक ही लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स को वैल्यूज दे देना।
ठीक है, मल्टीपल असाइनमेंट का मतलब समझ में आ गया। तो सबसे पहले ये तरीका देखते हैं। तो इसमें मैंने क्या करा हुआ है, तीन अलग अलग वेरिएबल्स को तीन अलग अलग वैल्यूज दे रखी है एक ही लाइन में, और मैं प्रिंट कर रहा हूँ इनकी वैल्यूज को एक्स वाई जेड। तो देख सकते हो आप 7994 ये डिस्प्ले हो चुकी है। क्लियर। लेकिन अगर मल्टीपल असाइनमेंट नहीं आता आपको तो आप क्या करते हैं, आप ऐसी तो करते x इक्वल्स टू 7, फिर y इक्वल्स टू आप करते हैं 9, फिर z इक्वल्स टू आप क्या करते हैं 34, कुछ ऐसे ही तो होता। लेकिन यहां पर क्या हुआ है, हमारा लाइन सेव हुई है, एक ही लाइन में हमने कर दिया था मल्टीपल असाइनमेंट, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो, है ना। तो मल्टीपल असाइनमेंट करना आ गया यहां पर। लेकिन क्या करा हमने, तीन अलग अलग वेरिएबल्स को प्रोवाइड करी हैं तीन अलग अलग वैल्यूज। ओके। लेकिन आप ऐसे भी मल्टीपल असाइनमेंट कर सकते हो, जैसे कि x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू 5। ओके। तो देखो तीनों की वैल्यू 5 है, यानी कि तीन अलग अलग वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू प्रोवाइड करी है। ठीक है, ये एग्जांपल यहां पर लिखना है, जो मैं यहां पर डाल देता हूं आपके लिए। ठीक है, गिविंग मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स, गिविंग अ सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। ओके, तो इतना आप सभी को समझ में आ चुका है। अब चलिए समझते हैं प्रिंट क्या होता है। ओके, तो प्रिंट जैसे कि आपने कई एग्जांपल्स में अब तक अच्छे से समझ चुके हो, प्रैक्टिस कर चुके हो। प्रिंट का इस्तेमाल हम करते हैं आउटपुट दिखाने के लिए। अभी तक आपने हेलो वर्ल्ड को आउटपुट दिखाया, वेरिएबल को वैल्यू दी और वेरिएबल के जरिए वैल्यू डिस्प्ले करवाई। ओके, तो प्रिंट का इस्तेमाल होता है यूजर को वैल्यूज डिस्प्ले करने के लिए। अब पाइथन टोकन्स की बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे। ठीक है, टोकन्स होते ही क्या है। तो जैसे कि देखो, कोई भी घर होता है, कोई भी हाउस होता है, वो अलग अलग यूनिट से मिलकर बना होता है। ठीक है, ब्रिक्स हो गया, सीमेंट हो गया, राइट, और जैसे पेंट हो गया, अलग अलग छोटी छोटी यूनिट से मिलकर एक घर बनता है। ऐसे ही आपका जो पाइथन प्रोग्राम है वो टोकन्स से मिलकर बनता है। तो टोकन्स क्या है, टोकन्स वो छोटी छोटी यूनिट्स हैं जिनको कंबाइन करके हम पाइथन का प्रोग्राम बनाते हैं। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ टोकन्स। तो इनको शॉर्ट में कैसे याद रखोगे, किलोप के नाम से आप याद रखोगे। किलोप मींस कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल, ऑपरेटर और पंक्चुएटर। ओके, तो कीवर्ड्स की यहां पर बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कीवर्ड्स हम समझेंगे इसी चैप्टर में। तो जो कीवर्ड्स होते हैं वो होते हैं आपके रिजर्व्ड वर्ड्स, यानी कि जो कीवर्ड है उनको सेव करके रखा गया, यानी कि इन वर्ड्स को एक अलग टास्क के लिए स्टोर करके रखा जाता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एंड के जरिए कुछ और टास्क करवा लो या फॉर के जरिए कुछ और टास्क करवा लो, नहीं। इनका जो टास्क डिसाइडेड है, ये वर्ड्स उसी टास्क में यूज हो सकते हैं। क्लियर, इतना आप सभी समझ गए। तो जो कीवर्ड होता है उनका एक अलग मीनिंग होता है पाइथन इंटरप्रेटर के लिए, और कीवर्ड्स को उसी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है जिस पर्पस के लिए कीवर्ड्स को बनाया गया है। कीवर्ड्स को कैसे चेक करोगे, कितने कीवर्ड्स हैं, सिंपली यहाँ पर बहुत ही इजी सा प्रोग्राम है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इंपोर्ट कीवर्ड्स आपने करा, ठीक है, प्रिंट करा कीवर्ड डॉट KW लिस्ट, तो जितने भी कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पर आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आपके सभी कीवर्ड्स डिस्प्ले हो चुके हैं। जैसे कि आपको याद रखना है 35 कीवर्ड्स हैं, और ये सभी कीवर्ड्स धीरे धीरे आपके सिलेबस में आते जाएंगे, तो आप अपने आप ही इनको पहचानना सीख जाएंगे। ऑलराइट, ऐसा नहीं करना है कि आप इनको याद करने बैठ जाओ। अगर याद कर भी रहे हो तो कोई बात नहीं, 5 मिनट में याद भी हो सकते हैं। ओके, मैं आपको सभी टिप्स देता हूँ जो आपके लिए ज़रूरी हैं। तो कीवर्ड्स जो होते हैं वो हमारे, याद रखना, एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने फॉर के एग्जाम्पल में यहाँ पर आपको समझाया था। ओके, राइट, याद आ गया सभी स्टूडेंट्स को। चलिए, अब जो कीवर्ड होते हैं वो हमारा एक तरीके का टोकन है, यानी कि आप कोई भी पाइथन का प्रोग्राम उठाओ और उस प्रोग्राम में किसी भी चीज पर आप अपनी फिंगर या कर्सर रख दो, तो वो जो चीज है वो किसी न किसी टाइप का एक टोकन जरूर होगा। मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी। ओके, तो सेकंड टाइप का टोकन होता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब होता है कि वो नेम्स जिसके जरिए हम किसी वेरिएबल या फिर किसी फंक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो अभी के लिए आप क्या ध्यान रखेंगे, वेरिएबल को याद रखेंगे, क्योंकि फंक्शन जो है वो अभी आपके सिलेबस में नहीं आए हैं कि आप फंक्शन बनाना सीखें। हाँ, ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसको आप यूज कर रहे हो, जैसे कि प्रिंट, ये एक फंक्शन है। ओके, प्रिंट क्या है, ये एक फंक्शन है जिसको आप इस्तेमाल करते हो। ओके, तो फंक्शन का नेम क्या कहलाता है, आइडेंटिफायर। वेरिएबल का नेम क्या कहलाता है, आइडेंटिफायर, जैसे कि XYZ
ठीक है। तो इसमें ये क्या है, आइडेंटिफायर्स हैं, बेसिकली हम इनको वेरिएबल्स बोलते हैं, लेकिन नेम्स की जब बात आ जाए, वेरिएबल का नेम, फंक्शन का नेम, तो वो कहलाता है आइडेंटिफायर। क्लियर हो गए आपको। लिटरल्स, लिटरल्स का मतलब होता है वैल्यूज, यानी कि जो वेरिएबल्स को हम वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं वो कहलाती हैं हमारी लिटरल्स। ओके, जैसे कि यहाँ पर z को, y को, x को क्या वैल्यू दी है मैंने, 5, तो 5 का है यहाँ पर एक लिटरल है। ओके, नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, यानी कि ऑपरेटर। ऑपरेटर्स वो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, या फिर वो सिंबल्स होते हैं जिनके जरिए हम कुछ ना कुछ कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन करते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। और भी कई ऑपरेटर्स हैं, जितने भी ऑपरेटर्स हैं आपके वो कवर्ड हैं आपके डेटा हैंडलिंग वाले चैप्टर में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, प्लेलिस्ट सेक्शन पर विजिट करो, कंप्यूटर साइंस क्लास 11th वाली प्लेलिस्ट को, वहां पर चैप्टर वाइज आपका जो वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगी सभी चैप्टर्स की। ओके, ध्यान से समझ लीजिएगा, डेली एक चैप्टर भी करोगे, अच्छे से वीडियो देख लो, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, आपका जो है 10 दिनों में पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, 10 या 15 डेज में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। अगर दिन में 2 चैप्टर भी देख रहे हो तो और भी अच्छी बात है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना, प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, जो हम वीडियोस में दिखा रहे हैं उनके नोट्स बनाओ, हैंड रिटन नोट्स बनाओ, उससे आपकी डबल प्रैक्टिस होगी, और इसके साथ प्रोग्राम्स को प्रैक्टिस करो जो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ओके, तो ऑपरेटर समझ में आ गए। बात करते हैं पंक्चुएटर्स की। तो पंक्चुएटर्स आपके ऐसे सिंबल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो हम इस्तेमाल करते हैं हमारे पाइथन के प्रोग्राम में, हमारे प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए। ओके, जैसे कि ये अलग अलग सिंबल्स हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में भी हम कॉमा, फुल स्टॉप, इन सब के जरिए हमारी जो लैंग्वेज का जो सेंटेंस होता है उसे ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। अगर हम वहां से फुल स्टॉप, कॉमा, ब्रैकेट्स हटा दें तो जो सेंटेंस है वो बिल्कुल मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। ऐसे ही पाइथन के प्रोग्राम में हम ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग पंक्चुएटर्स इस्तेमाल करते हैं। ओके, जैसे ये ब्रैकेट्स हो गए, कोलन हो गया, ठीक है, एपोस्ट्रोफी हो गया। तो यहाँ पर मैं अब आपको दिखाता हूँ टोकन्स का एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम आप उठा लो, जैसे कि एक्स और वाई, यहाँ पर क्या है, आइडेंटिफायर हो गए, ठीक है, कितने होते हैं, KILOP, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल, ऑपरेटर, पंक्चुएटर। हाँ, यहाँ पर जो है वो कीवर्ड अभी इस्तेमाल नहीं हुआ है क्योंकि कीवर्ड का प्रोग्राम लिखा नहीं है। मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ, फॉर आई इन रेंज, ठीक है, हालांकि ये जो लूपिंग वाला चैप्टर है उसमें कवर होगा फॉर, फिर भी मैं आपको यहाँ पर करवा ही देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको टोकन समझाने के लिए। ऑलराइट, इस प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा लूपिंग में। ओके, जो लूपिंग वाला चैप्टर है आपका उसमें, यानी कि कंडीशनल एंड इटरेटिव स्टेटमेंट्स वाला, ठीक है, जिसमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूपिंग स्टेटमेंट्स हम समझेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान दो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, और मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि किसी भी प्रोग्राम को आप उठाओ, उस पर किसी भी चीज पर अपना पॉइंटर रखो, वो किसी न किसी टाइप का टोकन होगा, इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। तो फॉर यहाँ पर क्या है आपका, फॉर है यहाँ पर आपका एक कीवर्ड, आई क्या है यहाँ पर आइडेंटिफायर, इन क्या है आपका यहाँ पर एक कीवर्ड है। ओके, रेंज क्या है, ये भी एक आइडेंटिफायर है यानी कि फंक्शन का नेम है। ब्रैकेट क्या है, ये है आपका पंक्चुएटर। 1 और 6 क्या है यहाँ पर, ये लिटरल्स है, वैल्यूज हैं। ओके, यहाँ पर ऑपरेटर नहीं है तो ऑपरेटर लगा देते हैं, ये लगा देते हैं, ठीक है। तो प्लस क्या है, एक आपका ऑपरेटर, यानी कि कोई भी प्रोग्राम उठाओ उसमें किसी भी चीज पर रखो आप अपना पॉइंटर, तो वो जो चीज है वो किसी न किसी टाइप का टोकन ही निकलती है। ऑलराइट, इतना ध्यान रखेंगे। चलिए इसका आउटपुट भी दिखा देता हूँ, लगे आता हूँ। तो आप देखेंगे 11 जो है 5वां प्रिंट हो गया, क्योंकि मैंने बोला ही है कि 5वां प्रिंट करना है, 1 से लेके 5 तक वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है, उतनी बार ये रिपीट हो जाएगा। जो बच्चे मेरे साथ रहते हैं अपडेटेड, उन्हें ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ टोकन्स पर फोकस करो, ठीक है, बाकी जो आपका कंडीशनल और जो आपका इटरेटिव वाला चैप्टर आएगा उसमें आप समझ ही लोगे आसानी से। ओके, तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं, ठीक है, टोटल कितने कीवर्ड्स हमारे 35। ओके, तो कमेंट्स पर आते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर दी कमेंट्स। यहाँ पर कुछ छूट तो नहीं गया, हाँ चलो ठीक है, कुछ नहीं छूटा, सब कुछ अच्छे से हुआ है। कमेंट्स एक बार कर लेते हैं। पाइथन फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा हो जाएगा। इनपुट करना आपको अभी बता दूंगा कि इनपुट फंक्शन क्या होता है।
राइट। यहाँ पे इनपुट फंक्शन भी बता देता हूँ, इनपुट भी लिख देता हूँ, इनपुट टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर। ओके, इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल हम करेंगे। चलिए यहाँ पर कमेंट्स की बात करते हैं। अब कमेंट्स का इस्तेमाल क्या है? कमेंट्स का इस्तेमाल हम करते हैं प्रोग्राम में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए, जैसे कि हाँ यहाँ पर आते हैं। अब ये जो प्रोग्राम है, अगर मैं किसी न्यू बच्चे को दिखाऊं तो शायद वो नहीं समझ पाए, तो लेकिन मैं यहाँ पर हैश लगा सकता हूँ। ध्यान रखना, कमेंट्स को हैश लगा के लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन लिख सकता हूँ, जैसे कि दिस प्रोग्राम, ये प्रोग्राम क्या एक्सप्लेन करता है याद करो, दिस प्रोग्राम एक्सप्लेन्स मल्टीपल असाइनमेंट। ठीक है, दिस प्रोग्राम एक्सप्लेन मल्टीपल असाइनमेंट, राइट। तो अब आपको अच्छा लग रहा होगा कि अच्छा एक्सप्लेनेशन भी मिल गया। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज ये है कि जो कमेंट्स होते हैं वो डिस्प्ले में नहीं आते, वो डिस्प्ले में नहीं आते, वो प्रोग्राम के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, वो सिर्फ पड़े रहते हैं, सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए प्रोग्राम के अंदर पड़े रहते हैं, राइट। इस कमेंट को मैं कहीं पर भी लिख सकता हूँ, पर ध्यान रखना जहां पर प्रोग्राम की लाइनें लिखी हैं, ठीक है, ऐसा मत करना कि यहाँ पे आप कमेंट डाल दो, ठीक है, इसके बीच में, लाइन के बीच में नहीं, ऐसा नहीं। लाइन के बाद आप डाल सकते हो कहीं पर भी, जैसे कि यहाँ पर बाद में आप डाल सकते हो, या लाइन के नीचे डाल सकते हो, यहाँ पर नीचे डाल सकते हो, राइट। तो ये चीज है जो कमेंट्स क्या करते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, राइट। तो इससे हम अपने, जैसे कि आपने कोई 50 लाइन का प्रोग्राम बनाया, अब हर एक लाइन में कुछ ना कुछ आपने लॉजिक लगाया होगा, तो अब आप क्या कर सकते हो, उसको याद रखने के लिए सिंपली हर एक जो लाइन है उसका एक्सप्लेनेशन लिख दो उसके आगे, इस लाइन में ये हो रहा है, इस लाइन में ये हो रहा है, राइट। जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल असाइनमेंट डन फॉर 3 वेरिएबल्स, राइट। यहां पर आप लिख सकते हो कुछ और, ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स प्रिंटेड, इस तरीके से आप अपना लिख सकते हो, राइट। लेकिन ध्यान रखना, अगर मैं यहां से हैश हटा दूं तो अब ये कमेंट नहीं रहा, अब ये एरर देगा मेरे को, राइट। तो जो कमेंट बनाने के लिए हैश लिखना जरूरी होता है। अब ये आपने सिंगल लाइन कमेंट बनाना सीखा है, सिंगल लाइन कमेंट, लेकिन बहुत सारी लाइनों को कमेंट बनाना है तो आप ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल करोगे। शिफ्ट दबाया, इधर ट्रिपल कोट्स और यहां पर ट्रिपल कोट्स, राइट। तो अब एग्जीक्यूट करो, कुछ भी डिस्प्ले में नहीं दिखेगा क्योंकि ये कमेंट बन चुका है पूरा प्रोग्राम। अब इंटरप्रेटर को कुछ दिखेगा ही नहीं यहाँ पर एग्जीक्यूट करने के लिए, राइट। तो ट्रिपल कोट्स या फिर हैश, राइट। तो यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं, सिंगल लाइन कमेंट आपके लिए आप बनाओगे हैश और यहां पर ट्रिपल कोट्स, क्लियर। बाय यूजिंग हैश, बाय यूजिंग ट्रिपल कोट्स। अब यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं? अभी तक देखो आप प्रोग्राम में क्या कर रहे थे, सिंपल प्रोग्राम लिखते समय वैल्यू जो है वो वेरिएबल को दे रहे थे, कि नहीं दे रहे थे? प्रैक्टिस जरूर करना स्टूडेंट्स कंप्यूटर पर, ठीक है। और अगर आप अपने मोबाइल में चाहते हो इंस्टॉल करना है, कैसे इंस्टॉल होता है, तो बहुत ही सिक्योर्ड एप्लीकेशन है, राइट। मैं आपको बता देता हूँ आपको कहाँ पर मिलेगी। आप एक काम करना, मेरे को व्हाट्सएप कर लेना, जो मेरा व्हाट्सएप पर ऊपर लिंक है, ठीक है, वहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना। जो मेरा चैटबॉट है वहाँ पर आके आप कमेंट कर देना कि पाइथन एप्लीकेशन फॉर मोबाइल, तो चैटबॉट आपको प्रोवाइड कर देगा, जो लिंक होगा एप्लीकेशन का सिक्योर्ड आपको मिल जाएगा, आप इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। और इसके बाद चलो आगे देखते हैं। हाँ, यूजर से कैसे इनपुट लेना है। अभी तक आप प्रोग्राम लिखते समय वेरिएबल्स को लिटरल्स दे रहे थे, आइडेंटिफायर्स को लिटरल्स दे रहे थे, मतलब वेरिएबल्स को वैल्यूज दे रहे थे। लेकिन आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इनपुट फंक्शन लगाओ और यहां पर लिख दो यूजर्स के लिए कुछ कमांड, एंटर वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंट 7 की जगह एक्स करना पड़ेगा। अब देखो एक्स के पास कुछ भी वैल्यू नहीं है, अब वैल्यू कौन सी जाएगी, जो मैं यहाँ पर दूंगा। तो देखो वैल्यू प्रिंट हो गई 56, राइट। तो इनपुट फंक्शन के जरिए आप अलग अलग वैल्यूज ले सकते हो।
अब जो आगे वाला चैप्टर है उसमें और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, जैसे कि डेटा टाइप्स आएगा, ऑपरेटर्स आएंगे, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं। तो मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आप पूरा जो है आपका कवर कर लेना। और एक चीज और मैं बता दूं, अगर आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हो तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे सभी प्रोजेक्ट्स। यहाँ पर सर्च कर लो यूट्यूब पर पाइथन प्रोजेक्ट्स टॉपर जी। ओके, सो बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, पाइथन क्लास 11th टॉपर जी सर्च कर लेना। और यहाँ पर आपके लिए देखो बहुत ही बेहतरीन वीडियोस बनी हुई हैं। एक बार मैं थोड़ा रिलोड करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 3 वीडियोस मैं आपको दिखाता हूँ। ये रही देखो, सबसे पहले तो क्लास 11 पाइथन, ये वाली वीडियो। अब ये वाली जो वीडियो है इसमें पूरा क्लास 11 का सिलेबस कवर्ड है। जो स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हमको पूरा पाइथन एक बार में सिखा दो, तो उनके लिए 2 घंटे में पूरा सिलेबस कवर्ड है, राइट। तो बहुत ही अच्छी वीडियो है और ये हिंदी में है जो ऊपर वाली वीडियो है। और पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है पाइथन के मामले में, ठीक है। देख सकते हो सबसे ज्यादा व्यूज है, कोई भी वीडियो देख लो सीबीएसई की पाइथन क्लास 11 की, सबसे ज्यादा जो व्यूज है वो हमारी वीडियोस पर है। और सभी स्टूडेंट्स को थैंक्स भी बोलना चाहूंगा जिन्होंने इस वीडियो को इतना प्यार दिया है। और अभी ये मैंने रिसेंटली अपलोड करी है पाइथन क्लास 11 की सेकंड वाली वीडियो, राइट। अब जो बच्चे पाइथन को इंग्लिश में समझना चाहते हैं उनके लिए सेकंड वाली वीडियो है, जिसमें आपको मेरी फोटो भी दिख रही है, राइट। और ये पूरा कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है। ये आपकी क्या है, किसके लिए है, ये है आपकी इंग्लिश में पूरी पाइथन कवर्ड है, पूरा सिलेबस कवर्ड है इसमें, राइट। सो इस वीडियो को देख लेना जो इंग्लिश में समझना चाहते हैं। सर्च क्या करना है, पाइथन क्लास 11 टॉपर जी। आपको जो दोनों वीडियोस हैं वो मिल जाएंगी, दोनों ही 2 hours and 13 minutes की है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी चीज है, इजीली आपका रिवाइज हो जाएगा। तो मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आप इस वीडियो को जो है जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, प्लेलिस्ट सेक्शन में विजिट करो, कंप्यूटर साइंस क्लास 11 के सभी वीडियोस हैं चैप्टर वाइज, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सभी लिंक्स मैंने दिए हुए हैं। मेक श्योर कि आप अपने सभी क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करना, उनका भी बेनिफिट हो, उनके भी अच्छे अच्छे मार्क्स आए, है ना स्टूडेंट्स। तो चलिए मिलेंगे एक और न्यू अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।